वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग फ्रेंड्स। राधे राधे, हरे कृष्णा। आप इस वीडियो में जानेंगे साल के सबसे बड़े सूर्य ग्रहण के बारे में। सूर्य ग्रहण को लेकर हमारे दिमाग में बहुत सी बातें चल रही हैं। इस वीडियो में सब क्लियर होने वाली हैं, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और आप लोग सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में देख सकते हैं कि सूर्य ग्रहण पे क्या करना है और क्या नहीं। फ्रेंड्स, 17 फरवरी 2026 को साल का पहला सबसे बड़ा भयंकर सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। इस दिन बस एक कटोरी गेहूं का यह छोटा सा उपाय बना सकता है आपको माला माल। दोस्तों, 17 फरवरी 2026 कोई मामूली तारीख नहीं है। इस तारीख को अपने दिमाग में उतार कर रख लेना, क्योंकि दोस्तों 200 साल के बाद इस दिन ब्रह्मांड में एक ऐसा महासंयोग बनने जा रहा है जो बहुत सी दुर्लभ है। दोस्तों, इस दिन सूरज तो उगेगा, लेकिन दिन में ही अंधकार जैसा वातावरण महसूस होगा। और इसी महासंयोग के बीच दोस्तों हमारी 6 राशियां का भाग्य चमकने वाला है। तो फ्रेंड्स, 6 राशियां एक साथ ही इस दिन चमकेंगी और इसलिए इस दिन को बहुत ही महत्वपूर्ण भी बताया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, हमें 17 फरवरी के दिन कुछ उपाय करने से ही बहुत सारे लाभ मिल सकते हैं। और यह दिन यानी कि ये ग्रहण कुछ लोगों के लिए कठिनाइयां भी लेकर आ सकता है, कुछ लोगों के लिए यह वरदान भी बन सकता है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जिनकी किस्मत इस दिन एक नई शुरुआत करने जा रही है। लेकिन साथ ही दोस्तों, आपको इस दिन गेहूं का एक बहुत ही शानदार उपाय करना है, जिससे आप भी अपनी सारी कठिनाइयां दूर कर सकते हैं और अपनी किस्मत को चमका सकते हैं। फ्रेंड्स, छोटा सा एक उपाय आपको इस वीडियो में पता चलने वाला है, जिससे आप अपनी सारी प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर देना और सुबह उठते ही सच्चे मन से सूर्य देवता को जरूर नमन करना। सबसे पहले इस अवसर पे विषय बना देते हैं कुछ लोग। कोई कहता है कि सूर्य ग्रहण आ रहा है यानी ग्रहण विनाश लेकर आएगा। कोई कहता है यह बर्बादी लेकर आता है। कोई कहता है कि यह मृत्यु या फिर किसी बड़ी अनहोनी का संकेत। लेकिन फ्रेंड्स, सच तो यह है कि ग्रहण ना अच्छा होता है और ना ही बुरा। यह सिर्फ प्रकृति का एक बदलाव है और इस बदलाव में वही लोग आगे बढ़ते हैं जो समझदारी से काम लेते हैं। फ्रेंड्स, हमारे ऋषि मुनियों ने ग्रहण को इसलिए इम्पोर्टेंट बताया है क्योंकि यह मनुष्य को रुक कर सोचने का एक मौका देता है और हमारे व्यवहार में चेंजेस लाता है। यानी कि हम छोटे छोटे बदलाव लाकर ही अपने सारी प्रॉब्लम्स को टाल सकते हैं। आसमान में सूर्य पूरी तरीके से ढक जाता है तो मानो प्रकृति हमसे ये बात कह रही है कि थोड़ी देर ठहरो, हम अपने जीवन को देखो, अपनी गलतियों को समझो और एक नया रास्ता चुन लो। लेकिन कुछ लोगों ने बहुत तरह तरह की बातें करके ग्रहण को बहुत ज़्यादा डरावना बना दिया है। ग्रहण नाम सुनते ही लोगों में डर पैदा होने लगता है। फ्रेंड्स, 17 फरवरी 2026 का यह सूर्य ग्रहण बहुत खास है और ख़ास इसलिए है क्योंकि यह सिर्फ एक खगोलीय घटना नहीं है, बल्कि ये सामूहिक ऊर्जा में बड़ा बदलाव लेकर आने वाला समय होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, के बाद 200 साल संयोग बन रहा है। जब ऐसा महासंयोग बनता है, जब ऐसा ग्रहण लगता है, तो वातावरण में बहुत भारी भारी ऊर्जा प्रवाहित होने लगती है। हवा का स्वभाव बदलने लगता है। कुछ लोगों के मन में बेचैनी आती है, नींद कम आती है, अजीब अजीब से बुरे बुरे विचार मन में आने लगते हैं। कुछ लोगों के मन में तरह तरह की नकारात्मक बातें भी आने लगती हैं। यह सब इसलिए होता है क्योंकि ग्रहण के समय पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा एक सीध में आ जाते हैं और इसका असर हमारी मानसिक स्थिति में बहुत गहरा पड़ता है। लेकिन ध्यान रखिए, डरने की आवश्यकता नहीं है, ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो लोग इस समय का समझदारी से इस्तेमाल करते हैं उनके लिए ग्रहण किसी आशीर्वाद से कम नहीं है, किसी वरदान से कम नहीं साबित होता। जी हाँ फ्रेंड्स, डरिए मत। सूर्य ग्रहण केवल नकारात्मक प्रभाव लेकर नहीं आता, बल्कि अपने साथ आपके जीवन पर कुछ अच्छे प्रभाव भी डालता है। आप अपनी आदतें बदलिए, गलत इंसान को छोड़ दीजिए, मेहनत करिए और भगवान पर
पूर्ण विश्वास रखिए, फिर देखिए आपको सूर्य ग्रहण से डर नहीं लगेगा, बल्कि यह ग्रहण आपको भी एक आशीर्वाद देगा और एक नई दिशा देगा। तो फ्रेंड्स, 17 फरवरी 2026 को लगने वाला है सूर्य ग्रहण। एक बहुत ही भयंकर और बहुत ही खास सूर्य ग्रहण होने वाला है। जी हाँ फ्रेंड्स, क्योंकि हम जानते हैं कि आप लोगों के जीवन में पिछले कुछ समय से पैसों की बहुत कमी है। आपके जीवन में परेशानियां रुकने का नाम नहीं ले रही और ये अक्सर सबके साथ होता रहता है। बार बार एक के बाद एक नई नई परेशानियां, नई नई समस्याएं आपके जीवन में भी आती जा रही होंगी और अब आप भी पूरे तरीके से थक चुके होंगे। ये कोई नई बात नहीं है फ्रेंड्स, ये हम और आप सबकी लाइफ में ऐसा होता रहता है। आपको भी समझ नहीं आ रहा होगा आखिर अब क्या किया जाए। लेकिन फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि इस ग्रहण के बाद से 6 राशियां करोड़पति बनने वाली हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, 6 राशियों पे बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा, उनकी किस्मत भी बदल सकती है। सूर्य ग्रहण को हमारे शास्त्रों में बहुत ही शक्तिशाली माना जाता है। इसे सिर्फ आकाश की घटना नहीं बल्कि जीवन में बदलाव लाने वाला समय माना जाता है। जब सूर्य ढकता है तो हमारे जीवन के पुराने दुख खत्म होते हैं और एक नई किस्मत की शुरुआत होती है। लेकिन फ्रेंड्स, कुछ ऐसी महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट बातें होती हैं जिसका हमें सूर्य ग्रहण के बीच में बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। अगर हम ये सावधानियां बरतते हैं तो हम भी अपने जीवन में सारी कठिनाइयों को दूर कर सकते हैं। सो मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूँ कि हमें क्या सावधानियां रखनी है। वीडियो को एंड तक देखिएगा। इस ग्रहण का समय क्या है? सो फ्रेंड्स, 2026 फरवरी को लगने वाला यह ग्रहण दोपहर 3:26 पर शुरू होगा और शाम को 5:42 पर अपनी चरम पर होगा। लगभग रात के 8 बजकर यह ग्रहण खत्म होने वाला है। सो फ्रेंड्स, कुल मिलाकर ये 30 घंटों तक रहने वाला है। सूतक काल की बात करें तो परंपरा के अनुसार सूर्य ग्रहण से 12 घंटे पहले सूतक काल लग जाता है। अब फ्रेंड्स, सावधानियों का अपनाना आपको सूतक काल से ही स्टार्ट करना होगा, क्योंकि ग्रहण का असर सूतक काल से ही हमारे लाइफ पर पड़ना शुरू हो जाता है। और यह ग्रहण तो फ्रेंड्स अपने साथ एक बहुत ही दुर्लभ महासंयोग लेकर आ रहा है, जो पूरे 200 सालों के बाद बन रहा है। ऐसे में फ्रेंड्स, विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि ग्रहण के दौरान भूल कर भी खाना नहीं खाना चाहिए। अगर आप ये सब नियम कर सकते हैं तो यह करना बहुत ही अच्छा माना जाता है। अब ग्रहण के पहले ही भोजन कर सकते हैं और अगर भोजन आपका बनाया हुआ रखा है तो उसमें हमें तुलसी पत्र जरूर डाल देना चाहिए ताकि भोजन अशुद्ध ना हो जाए। सो फ्रेंड्स, हमें वैसे तो शास्त्रों के अनुसार ग्रहण के बीच में खाना पीना नहीं चाहिए। सो पहले के ऋषि मुनि ग्रहण के बीच में कुछ भी नहीं खाते पीते थे और अगर हम ये नियम कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा होता है। सो ये ग्रहण महासंयोग भी लेकर आ रहा है। ऐसे में ग्रहण के दौरान सोएगा समझ लेना कि उसकी किस्मत भी सो गई। सो फ्रेंड्स, हमें ज़्यादा से ज़्यादा हर ग्रहण में अपनी किस्मत को चमकाने के लिए प्रभु का नाम जाप करना चाहिए, उन्हें याद करना चाहिए ताकि हमारी जो आसपास है वो नेगेटिव ऊर्जा ना रहे। और नींद तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए ताकि हम प्रभु को याद करते करते उनसे कृपा प्राप्त कर सकें। तो भगवान की मूर्तियों को हाथ नहीं लगाना, उनको छूना नहीं है। आपने तो देखा ही होगा ना कि सारे मंदिर ग्रहण के दौरान पट बंद कर दिए जाते हैं, पर्दे आगे कर दिए जाते हैं। तो हमें अपने घर के मंदिर में भी यही करना है। हमें उनको छूना नहीं है, लेकिन हम उनको याद कर सकते हैं, उनको स्मरण जरूर कर सकते हैं। तो घर को गंदा नहीं रखना, हमें साफ सुथरा कर लेना है। आप अपने घर को स्वच्छ करना चाहिए। साथ ही दो फ्रेंड्स, ग्रहण समाप्त करने के बाद सीधे अपने किचन में जाके मंदिर चले जाते हैं, लेकिन फ्रेंड्स गलत तरीका है। ग्रहण खत्म होने के बाद सबसे पहले हमें नहाना चाहिए, उसके बाद ही हमें किचन में जाना चाहिए और उसके बाद मंदिर। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें नहाना चाहिए संभव हो तो, और अपने पानी में गंगा जल से नहाना बहुत ही बढ़िया माना जाता है।
सुनते ही लोगों के हाथ पैर कांपने लग जाते हैं, लोगों के मन में डर बैठ जाता है। ग्रहण मतलब कोई नकारात्मक घटना। ग्रहण का नाम सुनते ही लोग डर जाते हैं, उन्हें लगता है कि यह ग्रहण सब बिगाड़ देगा, सब उलट पुलट कर देगा। लेकिन फ्रेंड्स, सच्चाई यह होती है कि ग्रहण हमेशा एक जैसा नहीं होता। फ्रेंड्स, ग्रहण का नकारात्मक प्रभाव उन लोगों के जीवन पर ज़्यादा पड़ता है जिनके मन में डर होता है, जो छल कपट से जीवन आगे बढ़ा रहे होते हैं, जो दूसरों को धोखा देते हैं, जिनके मन में दूसरों के प्रति दुख की धारणा रहती है, जो दूसरों का जीवन देखकर आगे बढ़ने की बजाय उनसे घृणा करते रहते हैं, उनसे ईर्ष्या करते हैं। उनके जीवन पर ग्रहण का ज़्यादा नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। लेकिन जो ईमानदार होते हैं, जो रोज भगवान की भक्ति करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, अपने मन को अंदर से साफ रखते हैं, जिनके मन में कोई छल नहीं होता, कपट नहीं होता, उन लोगों के जीवन में ग्रहण का बहुत ज़्यादा सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। बस उसके लिए आपको कुछ सरल विधि भी अपनानी होती है। जैसे सूर्य ग्रहण के दौरान लगातार एक स्थान पर बैठकर आपको भगवान का नाम जाप करना चाहिए, जिससे कि प्रभु हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। ग्रहण के दौरान सभी मंदिरों के पट तो बंद कर दिए जाते हैं, आप लेकिन अपने घर में किसी साफ जगह पर बैठकर भगवान का नाम ले सकते हैं। साथ ही ग्रहण के दौरान बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि कुछ ज़रूरी काम हो तो तभी बाहर जाएं। बच्चों को ज़्यादा समय तक ग्रहण के दौरान बाहर नहीं भेजना चाहिए। और कुछ लोग फ्रेंड्स अपनी आंखों से ग्रहण को देखने का भी प्रयास करते हैं, तो आप यह गलती बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि ग्रहण के दौरान ब्रह्मांड की शक्तियां अपनी चरम सीमाओं पर होती हैं। ऐसे में आप अपने नाजुक आंखों से जब इस दिन ग्रहण को देखेंगे तो ग्रहण का नकारात्मक प्रभाव आपके जीवन पर ज़्यादा पड़ सकता है। साथ ही फ्रेंड्स, जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, उन्हें भी ग्रहण के दौरान अपने कमरे में ही रहना चाहिए और ज़्यादा सावधानियां लेनी चाहिए। आप ग्रहण के दौरान दवाइयाँ ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि ग्रहण के दौरान आप ज़्यादा खाएं पिए नहीं। साथ ही फ्रेंड्स, ग्रहण की शुरुआत होने से पहले अपने घर में, रसोई घर में जितनी भी खाने की चीज़ें हैं ना, उसको एक सफ़ेद कपड़े से ढक देना चाहिए और उसमें तुलसी पत्र ज़रूर डाल देना चाहिए। ऐसा कहते हैं कि ग्रहण से निकलने वाली नकारात्मक ऊर्जा आपके भोजन को अशुद्ध कर सकती हैं, इसलिए पहले से ही भोजन को आप ढककर रख दें ताकि वह नकारात्मक ऊर्जा से बच जाए। इसके साथ ही आप ग्रहण जब लगने वाला हो 3:26 पर, उससे पहले एक गेहूं का उपाय जरूर कर लेना। बहुत ही ईजी है, मैं आपको बताने जा रही हूँ। जिस भी व्यक्ति ने ग्रहण वाले दिन इस उपाय को कर लिया, उस व्यक्ति की किस्मत ज़रूर पलटेगी। सो फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, सबसे पहले सूर्य ग्रहण से ठीक पहले यानी 3:26 से पहले आपको एक लाल कपड़ा लेना है। उस लाल कपड़े पर एक कटोरी रखनी है। कटोरी में बिल्कुल साफ स्वच्छ गेहूं डालें। एक मुट्ठी गेहूं आपकी कटोरी में डाल देना है। ऊपर थोड़ा सा गुड़ रखें और 2 बूंद देसी घी डाल दें। फिर इस कटोरी को घर की छत या खिड़की के पास सूर्य की दिशा में रख दें, जहाँ पर सूर्य की किरण आ रही हो, धूप आ रही हो। उस जगह पर आपको उस कटोरी को रख देना है और मन ही मन, कटोरी रखते समय मन ही मन ये हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है और कहना है कि हे सूर्यदेव, मेरे जीवन का अंधकार दूर करो, मेरे घर में सुख संपत्ति, शांति, वैभव और धन लेकर आओ। जब ग्रहण खत्म हो तब फ्रेंड्स आपको अपने घर की छत पर जाना है और वह कटोरी, लाल कपड़ा और गेहूं किसी भिखारी को या किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को दे देना है दान में। वह गेहूं, गुड़ और घी किसी गौ माता को भी आप खिला सकते हैं। इससे क्या होगा फ्रेंड्स, आपके घर की जो भी नकारात्मक शक्तियाँ होंगी वह दूर हो जाएंगी। देखिए, पिछले कुछ साल से आपके घर की जो ऊर्जा है वह बहुत नकारात्मक हो चुकी है। छोटी छोटी चीज़ों का आपके जीवन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव होने लगा होगा। सारे काम आपके, सब कुछ जो भी चल रहे होते हैं, लेकिन अचानक से कोई भी
काम नहीं बनते, मुश्किल आ जाती हैं। पीठ पीछे छुपे हुए दुश्मन बार बार आप पर वार कर रहे होते हैं, तो आप कुछ समझ भी नहीं पाते कि हमें क्या करना चाहिए। तो यदि अगर हम ग्रहण वाले दिन ये छोटा सा महा उपाय कर लें तो हमारी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आ सकते हैं। हमारी लाइफ में ये बहुत ही अच्छा मौका है जिससे कि हम अपनी नकारात्मक शक्तियों को दूर कर सकते हैं, और ये 6 राशियों पे बहुत अच्छा प्रभाव भी डालने वाला है। यह उपाय कर लिया तो उनकी किस्मत बदलना तय ही है लगभग। अब वह 6 राशियाँ कौन सी हैं, ध्यान से सुनिए। पहली राशि कुंभ राशि। जितने भी कुंभ राशि के जातक हैं उनके लिए यह ग्रहण बहुत ही अच्छा अवसर लेकर आ रहा है, मौका लेकर आ रहा है। जी हाँ फ्रेंड्स, इसलिए उपाय को ज़रूर करिएगा। साथ ही फ्रेंड्स, तुला राशि, सिंह राशि, मिथुन राशि, धनु राशि और मेष राशि, यह 6 राशियाँ जिनके लिए यह ग्रहण बहुत ही खास होने वाला है। सो फ्रेंड, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पूरे 200 सालों के बाद ये बहुत बड़ा महासंयोग इस दिन ब्रह्मांड में बन रहा है। ऐसे में फ्रेंड्स, इस ग्रहण का प्रभाव आपके जीवन पर बहुत प्रभाव डाल सकता है, और इस ग्रहण के बाद से आपकी किस्मत भी एक नया रूप ले सकती है, नया मोड़ ले सकती है। सो छोटे छोटे उपाय ही हमारी लाइफ में बहुत बड़ा प्रभाव डालते हैं। बस ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि ग्रहण के साथ आप कुछ चीज़ों का त्याग कर देना। जी हाँ फ्रेंड्स, यदि आप कुछ भी कोई भी गलत काम करते हैं, जैसे आप नॉनवेज और ड्रिंक वगैरह करते हैं, जुआ खेलते हैं, तो किसी भी प्रकार का कोई भी गलत काम यदि आप करते हैं तो उस गलत आदत का भी आपको उस दिन त्याग कर देना चाहिए। देखिए, यह समय आपके जीवन का बहुत ही इम्पोर्टेंट है, शुभ समय रहने वाला है। सो फ्रेंड्स, ऐसा मौका बार बार नहीं आता। साथ ही फ्रेंड्स, ग्रहण पहले और ग्रहण के बाद में अपने घर को, अपने मन को भी साफ रखना चाहिए। जी हाँ फ्रेंड्स, हम बाहर से तो घर को साफ कर लेते हैं, कपड़े पहन लेते हैं नए नए, लेकिन अपने मन को बिल्कुल भी साफ नहीं करते। तो अगर हम अपने मन को भी साफ करेंगे तो बहुत ज़्यादा हमें अच्छे परिणाम मिलेंगे। सो फ्रेंड्स, आप लोगों को गेहूँ, लाल कपड़ा और कटोरी तो आपको घर में ही मिल जाएगा। तो आप ये छोटा सा उपाय ज़रूर करके देखना, और आप यह गौ माता को भी खिला सकते हैं और किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को भी दान दे सकते हैं। छोटा सा उपाय करने से ही आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव ऊर्जा का महसूस होने लगेगा। लेकिन ये उपाय करते समय आपको मन में लालच की भावना नहीं लानी है। ये याद रखिएगा कि श्रद्धा और विश्वास के साथ ही उपाय करना है, तभी आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे, और उपाय का असर भी 2 गुना और 4 गुना हो जाएगा। मन से लालच की भावना निकाल देना, क्योंकि लालच बुरी बला है और पूर्ण विश्वास भरोसा। सो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ 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 लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स। राधे राधे, हरे कृष्ण।